नमस्कार श्रद्धालुजनों, आप जुड़े हैं व्रत की महिमा से, एक ऐसी पावन यात्रा से जहां हर कथा भक्ति की गहराइयों तक पहुंचती है और हर शब्द में बसती है प्रभु की कृपा। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। मन और आत्मा को शांत कर लीजिए, क्योंकि ये कथा सिर्फ शास्त्र नहीं कहता, ये तो हृदय से अनुभव की जाती है। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन्होंने बड़े ही श्रद्धा और विनय से सूत जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, इस कलयुग में जब मनुष्य वेद विद्या से रहित हैं, तो ऐसे में उन्हें प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? कैसे उनका उद्धार होगा? ऐसा कोई सरल और प्रभावशाली तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होए और मनवांछित फल भी मिल जाए। हम ऐसी ही कोई कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। सूत जी, जो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे, मुस्कुराए और बोले, हे वैष्णवों में श्रेष्ठ मुनिगण, आपने प्राणियों के कल्याण की जो बात पूछी है वह वास्तव में सराहनीय है। मैं आपको एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसे स्वयं नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और जिसे भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक नारद जी को बताया था। अब आप सब उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय नारद जी, जो सदा लोकों में भ्रमण कर सबका हित चाहते हैं, मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण अनेकों दुखों से पीड़ित हैं। उनका दुख देखकर नारद जी व्याकुल हो उठे। वो सोचने लगे, ऐसा क्या उपाय हो जिसे मनुष्य के सारे दुख दूर हो सकें? इसी चिंता के साथ वे पहुंच गए विष्णु लोक, जहां भगवान लक्ष्मीपति शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए वरमाला से सुशोभित होकर विराजमान थे। नारद जी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपको न मन जान सकता है न वाणी, आपका आदि मध्यंत कुछ भी नहीं जाना जा सकता। आप ही सृष्टि का कारण हैं, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले हैं, आपको कोटि कोटि नमस्कार। भगवान विष्णु मुस्कुराए, हे नारद, कहिए आपके मन में क्या है, किस प्रयोजन से पधारे हैं? नारद जी ने करबद्ध होकर कहा, हे नाथ, मृत्युलोक के प्राणी अपने कर्मों के फलस्वरूप दुख से पीड़ित हैं। कृपा करके बताइए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे वे थोड़े ही प्रयास में सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकें? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा दुर्लभ व्रत बताता हूं जो स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में पुण्य देने वाला है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा और विधिपूर्वक करता है, वह इस जीवन में सुख भोगता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद जी ने आगे पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, किसने इसे किया है और किस दिन इसे करना चाहिए? कृपा करके सब विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले, यह व्रत दुख, शोक और मोह को दूर करने वाला है। इस व्रत को संध्या के समय श्रद्धा के साथ धर्मपरायण होकर करना चाहिए। ब्राह्मणों और परिवारजनों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य में भक्ति भाव से केले, गेहूं का आटा, दूध, घी, शक्कर या गुड़ लें और उन सभी चीजों से भोग तैयार करें। गेहूं की जगह साठी का आटा भी लिया जा सकता है। सब कुछ मिलाकर भगवान को अर्पण करें और भजन कीर्तन करें। पूजा के पश्चात ब्राह्मणों और परिवारजनों को भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। जब यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है तो मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कलयुग में यह व्रत ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। इसी के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय यहाँ संपन्न होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।